हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। नए हो तो विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या फिर कोई भी क्लास है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट का, सीडीपी का, ईवीएस का, मैथमेटिक्स का, सभी का चल रहा है। आप लोग जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए में दिया गया चॉम्स्की, बी है पियाजे, सी है वाइगोत्स्की, डी है स्किनर। क्वेश्चन यहाँ पे क्या गया कि मनुष्य जो है अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। ये किस विचार से के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये स्किनर इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन। देखिए, अगर इनका पूरा जो नाम है वो है B.F. स्किनर। ये जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत से प्रेरित होकर उसमें कुछ परिवर्तन लाकर क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप इनसे रिलेटेड याद रख सकते हैं। स्किनर ने भाषा के सीखने को केवल जो है एक उद्दीपन अनुक्रिया बताया है, जिसे एक पैटर्न के अभ्यास, अनुकरण और स्मरण के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? जो सबसे प्रभावशाली होगा वो यहाँ पे बताना है। पहला है कहानी और चित्रों का प्रयोग करना, बी है दोहराव ड्रिल का प्रयोग करना। तो यहाँ पे सबसे जो प्रभावशाली होगा वो कहानी और चित्र ही होगा। यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा दिया गया है सी वाला ऑप्शन, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो इसमें जो है कहानी और चित्रों का प्रयोग जो है सबसे प्रभावशाली होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन था आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, बी है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, सी है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, डी है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बहुभाषावाद शिक्षक एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। देखिए, उसका उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, बी दिया गया है कि कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, सी दिया गया आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, डी है कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कविता पढ़ने के उपरांत कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? अनुमान लगाने को। तो यहाँ पे क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? यही जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सर्वाधिक उपयुक्त आपका यही होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? रचनावादी कक्षा में जो शिक्षार्थी हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं, बी अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, नहीं केवल शिक्षक के साथ ही, केवल शिक्षक जहाँ आएगा ये आपका होगा ही नहीं, किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। तो बिल्कुल ये ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि अनुमानिक, बी दिया गया वैश्विक, सी है स्थानीय, डी दिया गया लेन देन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश की बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल जो है ये अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि शिक्षार्थी को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, बी दिया गया है एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना, सी है शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना, डी है शिक्षार्थियों के अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आधार प्रदान करने की एक अच्छा उदाहरण जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला ही होगा। यहाँ पे शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए में दिया गया है स्क्रिबलिंग, बी है प्रारंभिक साक्षरता, सी है लेखन कौशल, डी है ग्राफिक विकास। अपनी आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ये प्रारंभिक साक्षरता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं तो ये जो है भाषा सीखने की अवस्था होती है, इसमें प्रारंभिक साक्षरता बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? इसमें से कौन सा सीखने का आकलन है? ऑप्शन ए में दिए गए लिखित परीक्षाएं, बी है अवधि के अंत में परीक्षा, सी है रचनात्मक आकलन, डी है संकलनात्मक आकलन। कौन सा सीखने का आकलन है इसमें? इसमें जो है रचनात्मक आकलन जो है यही सीखने का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? इसमें से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है वो बताना है, जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन में दिया गया है बलाघात, बी है लहजा, सी है संयोजन और डी यहाँ पे दिया गया है विहंग दृष्टि या स्किम। तो यही जो है सम्मिलित नहीं है, विहंग दृष्टि स्किम, ठीक है। जबकि अगर बलाघात की बात करें, लहजा की बात करें और संयोजन की बात करें तो ये सभी शामिल है इसमें। डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो मैं नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अवस्था किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या सकती है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे जाना जाता है। पठन क्षमता या फिर पढ़ने की रणनीति, सी है कौशल का अंतरण, डी है उच्च स्तरीय कौशल। तो ये हो जाएगा कौशल का अंतरण, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस कौशल में देखिए बालक जो है ना किसी एक भाषा का अच्छा पाठक होता है, वह दूसरी या अन्य भाषा का अच्छा पाठक भी हो सकता है, दूसरी भाषा को भी सीख सकता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा पढ़ने का उप कौशल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पढ़ने का उप कौशल नहीं है वो बताना है। ऑप्शन में दिया गया कि ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, बी है पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, सी है निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, डी है बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो इनमें से कौन जो है कौन सा पढ़ने का उप कौशल नहीं है वही यहाँ पे बताना है। तो ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना बिल्कुल, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, यही आपका इसमें नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये एक जो है पठन कौशल है, डी वाला, तो ये करेक्ट हो जाएगा। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया निष्पादन परीक्षण, बी है निदानात्मक परीक्षण, सी है योगात्मक परीक्षण, डी है लिखित परीक्षण। किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो ये निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो ये वो परीक्षण होता है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का माध्यम जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं की पहचान होती है, इसलिए जो है इसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। जबकि उपचारात्मक जो होता है उपचारात्मक परीक्षण, उसके द्वारा समस्याओं को दूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा जो है शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में दिया गया इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, बी है इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए, ये तो नहीं होगा। लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया, दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा वो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है विद्यालय, सी है अवसरों की प्रकृति, डी है पहचान तथा प्रोत्साहन। इसमें देखेंगे तो कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है, तो ये हो जाएगा इसमें आपका अवसरों की प्रकृति, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाषा अर्जन की अगर बात करें यहाँ पे तो एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हम आसपास के वातावरण के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह की क्लास जो है आप पाने के लिए EVS का, CDP का, मैथमेटिक्स का, सभी का सब्जेक्ट वाइज मैंने दिया, आप लोग उसे देखते रहें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।